आचार्य करुणामूर्ति, मठ में सब कुशल है? सभी भिक्षुओं का स्वास्थ्य ठीक है? कोई समस्या तो नहीं ना? नहीं परमपद, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। तो हम कथा आरंभ करें? हाँ परमपद, हम सभी तैयार हैं। भिक्षुओं, भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा है कि इंद्रियों की वासना न केवल मनुष्य को पथभ्रष्ट बना देती है, बल्कि ये उसके पतन का कारण भी बन सकती है। आपका वचन सत्य है आचार्य, लेकिन क्या हम सभी इस तरह के प्रलोभनों को छोड़कर यहाँ नहीं आए हैं? क्या हमने सत्य के अन्वेषण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग नहीं किया है? आचार्य श्री, इतने त्याग के बाद क्या वासनाएं अब भी हम पर आक्रमण कर सकती हैं? ये सत्य है कि इन प्रलोभनों को छोड़कर हम यहाँ आए हैं। हमने सांसारिक सुखों का त्याग किया है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस तरह के प्रलोभन किसी घनानंद स्वामी के जीवन में भी बार बार आ सकते हैं। मनुष्य मन है ही ऐसा। आचार्य श्री, आप तो हमारी हर दुविधा का उत्तर किसी न किसी कथा के रूप में देते हैं, तो क्या इस प्रश्न के लिए भी आपके पास कोई कथा है? बौद्ध साहित्य में हर प्रश्न का उत्तर है। दुख के लिए, पीड़ा के लिए, दुविधा के लिए, जिस भी समस्या का समाधान चाहो, वहां उसका उत्तर मिलता ही है। अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें स्वामी घनानंद ऐसे ही प्रलोभनों में फंसकर अपना सब कुछ गंवा देते। बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर धनवान महिला अनुप्रिया रहती थी। आज तो हमारी मलिका के केस ऐसे सवारे जा रहे हैं कि रानियां भी लज्जित हो जाएंगी। अरे चमेली, तू अपनी मलिका की सौंदर्य की तुलना रानियों से क्यों करती है भला? देशों की महारानियां पटरानियां भले ही अपने राजाओं को लुभाती रही हो या फिर उनके पास अकूत धन संपदा हो, परंतु देखना, हमारी मल्लिका के सौंदर्य के आगे सब पानी ही भरेंगी। मालकिन जब नहा के निकलती हैं तो इनके बालों में पानी की बूंदें भी मोतियों की माला की तरह लगती हैं। सच कहती हो, मैंने स्वयं मल्लिका के केशों में फूलों की वेणियां लगाई हैं, और उन वेणियों के फूल भी अपने आप को भाग्यवान समझते होंगे कि सौंदर्य की स्वामिनी का स्पर्श तो हुआ। काम करने का शहूर नहीं है तुम्हें? चबर चबर बोलना और जोर जोर से हंसना, ना बोलने का ढंग है ना चलने का। आवाज कितनी कर्कश है तुम्हारी। कोई काम ढंग से करना आता है तुम्हें? बस बातें बनवा लो इनसे। तो मुझ जैसी कोमल काया को तुम्हारी वजह से पीड़ा सहनी पड़ी। क्षमा करे देवी, मुझसे भूल हो गई। और तुम, मैंने तुमसे कहा था मेरा नदी के घाट पर सैर करने का मन है, तुमने प्रबंध किया या नहीं? जी देवी, अभी प्रबंध करा देते हैं। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जल्दी से जाकर प्रबंध करो। जी देवी। अनुप्रिया थी तो बहुत सुंदर युवती, हर तरह का सौंदर्य था उसके पास, तीखे नैनों से लेकर मधुर आवाज, लेकिन उसका मन बहुत कुरूप था। इतना सुंदर दृश्य तो मैंने जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं। सांझ ढल रही है, पंछी अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं, नदी का पानी कल कल की आवाज कर रहा है। नदी का पानी जब तल के पत्थरों से टकराता है तो संगीत जैसा ही तो लगता है। जीवन के तीव्र धारा की तरह ही है नदी की धारा, है ना? हाँ देवी, बिल्कुल सत्य ही कहा आपने। इतना मनोरम दृश्य तो हमने पहले कभी नहीं देखा। पर भला ये दृश्य आपसे अधिक सुंदर कहाँ? सही कह रही हो चंपा, ईश्वर ने आपको अद्भुत काया और सौंदर्य दिया है। नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा जीवन भी इस नदी की धारा की तरह तीव्र हो जाए, जो अपने साथ हर चीज बहा कर ले जाए, और मैं भी इस धारा की तरह बहती जाऊं, बहती जाऊं, बहती ही जाऊं। तो देवी, आपकी आकांक्षा हम पूरी कर देते हैं।
लगता है वहां कोई संकट में है। अरे, इनकी नाड़ी तो अभी चल रही है। अगर ईश्वर की दुआ से इन्हें सही उपचार मिला तो ये अवश्य सही हो सकती है। इस औषधि से इस युवती की जान बच सकती है। ये औषधि ज्ञान का फल है जो मृत्यु के दरवाजे पर भी खड़ी इस युवती के जीवन में कुछ जान आ सके। देखता हूँ इस औषधि का क्या प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी, आंखें खोलिए। मैं इस कुटिया में कैसे आई? मुझे नहीं पता कि आप जल भंवर में थी या कहीं और, परंतु जब मैंने आपको देखा तो आप नदी के किनारे मूर्छित पड़ी थी। आपका घर कहाँ है देवी? और आप इस वीराने जंगल में कैसे आ गई? और आप नदी में कैसे गिरी? एक दुर्घटना के कारण। मुझे तो भय था कहीं लुटेरों ने तो इस स्थिति में आपको नहीं पहुंचा दिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। देवी, आपकी मनोदशा ठीक नहीं है और ना ही आपका स्वास्थ्य ठीक है। अच्छा यही होगा कि आप कुछ समय यहीं पर विश्राम करें। देवी, इस पात्र में औषधि और इसमें गर्म दूध है। ये औषधि खाकर और ये दूध पीकर आप अंदर कुटिया में विश्राम कर लीजिए। और आप स्वामी जी? मैं तो सन्यासी हूँ, बाहर ही विश्राम कर लूंगा। किंतु आप इस कुटिया में भी विश्राम कर सकते हैं, यहाँ पर्याप्त स्थान है। ये संभव नहीं देवी। हम सन्यासी किसी महिला के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। ये हमारे सिद्धांतों और शिक्षा के विरुद्ध है। आप अतिथि हैं और कहा गया है अतिथि देवो भव। आप विश्राम करें, तब तक मैं जंगल से जाकर जड़ी बूटियां ले आता हूँ। जी। आज तक कोई भी मेरे रूप सौंदर्य से बच नहीं सका। मेरी दासियां मेरे रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते न थकती थी। वो कहती थी मेरा रूप सौंदर्य अप्सराओं से भी बढ़कर है। मुझ जैसी सुंदर तो महाराजाओं की पटरानियां भी नहीं हैं। इस भक्कड़ सन्यासी ने इधर निगाह क्यों नहीं डाली? इस सन्यासी ने मेरे रूप सौंदर्य की उपेक्षा की है। मैं भी देखती हूँ ये स्वामी घनानंद मेरे माया जाल से कैसे बचता है। स्वामी जी, अब आप स्वामी जी नहीं, मेरे स्वामी हैं। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे आश्रय दिया, मेरा उपचार किया। अब मैं यहीं रहूंगी। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। देवी, ये सत्य है कि मैंने अपने पूरे जीवन में तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। तुम्हारे हर आभाव में प्रेम है, सुंदरता है। तुम्हारे चलने में विशेषता है, तुम्हारे बोलने में प्रवीणता है। तुम जैसी सुंदर स्त्री को पाकर मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा सन्यास मुझे इस बात की अनुमति देगा या नहीं, परंतु मेरे हृदय में अब तुम ही अंकित हो। तुम ही मेरा सर्वस्व हो। अरे प्रिया, क्या कर रही हो? अब दर्पण तो है नहीं और तेल भी। अरे प्रिय, हम सन्यासियों के पास इन सब वस्तुओं का क्या काम? परंतु स्वामी, आप भले ही सन्यासी हैं, किंतु मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी। अब आप जहां से चाहें इन वस्तुओं को लेकर आएं, पर आप मुझे ये वस्तुएं लाकर ही देंगे। आज संध्या तक तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। आप भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो मेरा अकेले में यहाँ जी घबराने लगता है।
गांव में रहूंगी तो आस पड़ोस की औरतों से 2 बातें तो कर लूंगी। आप समझ रहे हैं ना स्वामी? हाँ समझ रहा हूँ, पर गांव में हम सन्यासियों का क्या काम? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह सीमित साधनों में जीवन यापन करना सीख लो। इस सन्यास वन्यास को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें रुष्ट नहीं करना चाहता। अब इतना भी क्या रूठना, सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आपके लिए मेरी कही बातों का कोई मोल नहीं, तो मेरा क्या कहना और क्या सुनना, क्या रूठना और क्या मनाना। अच्छा, तो तुम गांव में बसने के लिए रूठी हो। अगर चल पड़े तो मान जाओगी ना? हाँ बिल्कुल। तो तैयारी करी चलने की? हाँ बिल्कुल। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मैं इस स्थान पर नहीं रह सकती। प्रिय, अभी तो यही झोपड़ी मिली है, कुछ समय हमें यहीं रहना पड़ेगा। ये झोपड़ी तो बहुत छोटी है और यहाँ कितनी धूल मिट्टी है। ऐसे में मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तुम भी ना आती कामकाज के बारे में सोचने लगती हो। ये साफ सफाई का काम मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो बस विश्राम करो, विश्राम। वो ये जो घरौंदे जैसा घर है अपना, इसे कौन ठीक करेगा? मुझे ये जल्द से जल्द ठीक चाहिए। ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और आज रात्रि में भोजन वो कैसे बनेगा? गठरी में देखना, थोड़ा अनाज होगा। मैंने जल मटके में भरी दिया है, तब तक तुम भोजन की तैयारी करो। ठीक है, आज तो हो जाएगा, परंतु कल? गृहस्थी बसाई है तो धन कमाना भी आवश्यक है। संभव है कि इस गांव में ही मुझे कोई कामकाज मिल जाए। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं होती। बस मैं यूं गया और यूं आया। तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो और कुछ चिंता मत करो। जाओ, लूट लो सारे गांव, हर घर से अनाज लूट लो। किसी भी घर में एक सेर अनाज नहीं बचना चाहिए। हर चीज पर सिर्फ हमारा अधिकार है, सिर्फ हमारा। कौन हो तुम? मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह के नाम से जानते हैं लोग हमें। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आहा, ऐसा रूप सौंदर्य है, ऐसा लगता है कि मानो कोयले की खान में से हीरा चल के आ रहा हो। अब तक कहाँ छुपा के रखा था ये हीरा गांव वालों ने, हैं? अच्छा एक बात बोले, किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। नाम क्या है तुम्हारा? अनुप्रिया। बस आज से तुम हमारी प्रिया। मोहर सिंह, इसे छूने की कोशिश मत करना। हैं? पंडित जी, जो चीज मोहर सिंह को पसंद आ जाती है ना, वो चीज मोहर सिंह की हो जाती है, और नहीं तो किसी की भी नहीं होती, समझा? और ऐसी रूपसी पर तो सिर्फ और सिर्फ मोहर सिंह का हक है, समझा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बंद करो इसका। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें छोड़ दो। छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर इसकी जान की सलामती चाहती है ना, चुपचाप मेरे साथ चल। और वैसे भी तेरी जैसी तरुणी की इस भिखारी को क्या कर रही है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं प्रिया, इस जवानी को जाया ना करो। और तुम्हारे इस रूप की कीमत ये क्या जाने है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? एक बात बोलूं, तुम्हारे कदमों में दुनिया का हर ऐशो आराम होगा जिसकी तुम हकदार हो। वायदा करता हूं, इसकी जान बख्श दूंगा। लेकिन 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 किंतु परंतु अब कुछ भी नहीं। मेरे साथ चलने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। चलो। प्रिय,
जिसने भी सर उठाया हमने उसका फन कुचल दिया। इस पूरे क्षेत्र में तुम्हारे दास के नाम का डंका बजता है। राह चलता यात्री भी तुम्हारे इस दास का नाम सुनकर अपनी पोटली छोड़कर भाग जाता है। ये सारा खजाना तुम्हारे इस दास ने अपनी ताकत से अर्जित किया है और जिस पर अब सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। सरदार, तो ये सारा धन, सारे आभूषण मेरे होंगे? हाँ, तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मेरी रानी बनना मंजूर करो। डाकुओं ने तो सारा गांव ही लूट डाला है। ये गांव तो बहुत अशुभ हो गया है। अजी मैं तो कहता हूँ ये गांव बड़ा अभागा है। हमारे जीवन भर की अर्जित की हुई कमाई लूट ली गई और तो राज की सेना भी हमारी नहीं सुनती। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इस गांव में रहकर अब फायदा ही क्या? हमें यहाँ से कहीं दूर जाकर नया जीवन शुरू करना होगा। हाँ, आप सभी का फैसला सही है, पर मैं यहीं रहकर अपनी पत्नी अनुप्रिया की प्रतीक्षा करूंगा। ये मोहर सिंह आदमी नहीं है, दानव है, दानव। अजी हमारा तो कर्तव्य था इन्हें इस बात की जानकारी देना और अपने साथ चलने के लिए कहना। हाँ भैया, सही कहते हो, पर अब ये खुद ही अपनी जान देने पर उतारू है तो क्या किया जा सकता है। सरदार, सारे गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे हैं। जिसके पास जो भी था लेके भाग निकला। सरदार, अभी एक आदमी है जो गांव में टिका हुआ है। वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। जब तक वो गांव छोड़कर चला नहीं जाता, मैं निश्चिंत होकर नहीं रह सकती। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए। ए, इधर आओ। ये खत। वहां दूर एक गांव है, उस गांव में कोई नहीं रहता सिवाय एक आदमी के। वो मेरा पति है। उसको एक खत देकर कहना कि उसकी बीवी ने दिया है। बेचारा बहुत खुश होगा। जाओ। अरे भाई, तुम किसी घनानंद को जानते हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या बताऊं? पहले यह बताओ, घनानंद कहाँ मिलेगा? वो अभागा मैं ही हूँ। गांव के सारे लोग यहाँ से चले गए, बस मैं ही बचा हूँ। अपनी पत्नी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक पत्र है, लो। प्रिय स्वामी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम यहाँ आ जाओ। मुझे डाकुओं के सरदार का पूरा भरोसा हासिल है। तुम यहीं छिप जाना और मौका मिलते ही हम उस दुष्ट सरदार को मौत के घाट उतारकर यहाँ से भागने में सफल हो जाएंगे। इस चिट्ठी में मैंने डाकुओं के ठिकाने का पूरा नक्शा बना दिया, जिससे तुम आसानी से अंदर आ सको। क्या बात है प्रिय? आज तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। सरदार, वो जो गांव में एक अकेला आदमी रह गया है, वो मेरा पति है। वो मुझे हर हाल में वापस ले जाना चाहता है। किसमें इतनी हिम्मत है कि तुम्हें मेरे पास से वापस लेकर जाए? और तुम्हारा पति ना, मैं उसकी वो हालत करूंगा कि तुम्हारा नाम लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। अगर वो आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? तुम्हारी कसम, मैं उसके प्राण ले लूंगा। उसकी हिम्मत तो देखिए, वो यहीं छुपा है। झूठी, कपटी, छली, मिथ्यावादी। तेरे जीवन की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं, लेकिन मरने से पहले तू मुझे एक बात बता। तू चीखने चिल्लाने की जगह बार बार कपटी, छली, मिथ्यावादी और झूठी को बोल रहा था। बोल। एक दिन तुम भी ये शब्द दोहराओगे। पहेलियां मत बुझा, बिल्कुल साफ साफ बता। स्मरण रहे सरदार, आज इसने मेरे साथ छल किया है, कल को कहीं तुम्हारे साथ भी ना कर दे। सरदार, यही समय है इस अवरोध को रास्ते से हटाने का।
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने। कपटी, धूर्त, धोखेबाज। अगर तू स्त्री ना होती ना तो मैं भी तेरे प्राण ले लेता। चली जा यहां से, चली जा। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो किसी दिन वो धोखेबाज स्त्री मेरे भी प्राण ले लेती। मैं आपकी इस कृपा का सदैव आभारी रहूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन आप जाएंगे कहाँ?